नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, जो कि 1917 से 1919 तक चला और इसमें 7 नए विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई। क्यों बना था उसका रीज़न ये है कि जो मेन इसका मकसद था वो था सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो शैक्षिक समस्याएं थी उनको जानना, समझना और उन पर रिपोर्ट तैयार करना और उनके जो शिक्षा थी उनके नहीं जो शिक्षा थी उसके लिए सुझाव देना कि कैसे हम शिक्षा को और अच्छा प्रभावशाली बना सकें। ठीक है, अब हुआ तो था सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय के, लेकिन जब इसने अपने सुझाव दिए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वो सभी विश्वविद्यालयों पूरी मतलब कंप्लीट जो एजुकेशन लाइन थी उस हर जगह के लिए लागू हो गए। ठीक है, सो सुझाव देख लेते हैं क्या क्या इसने बोला था। इसने बोला था कि स्कूली जो पाठ्यक्रम है वो 12 वर्षों का होना चाहिए, जो कि आज तक चल रहा है। उसके बाद इंटर के बाद जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए, अब भी ऐसा ही होता है। थर्ड पॉइंट था कि विश्वविद्यालय की डिग्री पाठ्यक्रम जो है वो 3 वर्ष का हो, बस इसमें थोड़ा फेरबदल हो गया कि भैया अलग अलग कोर्स वगैरह और इनकी जो अवधि है वो अलग अलग हो गई। ठीक है, अब ऐसा करने के निम्न उद्देश्य थे। बस विश्वविद्यालय की डिग्री का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो, ऐसा करने के क्या क्या उद्देश्य थे, ऐसा क्यों बोला उसने। ठीक है, तो वे उद्देश्य नीचे लिखे हुए हैं। पहला है कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु बच्चों को तैयार करना। अब कैसे तैयार करना कि जो बच्चे सिर्फ इंटर तक पढ़ना चाह रहे हैं उनको इंटर तक की शिक्षा, और जो उसके आगे पढ़ना चाह रहे हैं वो इंटर के बाद उसमें प्रवेश ले सकते। पहले क्या होता था, अभी ये चीज़ आपको अच्छे से ऐसे समझ आएगी कि इससे पहले क्या होता था कि विश्वविद्यालयों की ही जिम्मेदारी थी कि वो 12th तक की शिक्षा भी दें। इसने बोला कि नहीं भाई, इंटर तक की शिक्षा जो है वो विश्वविद्यालय से अलग करो, विश्वविद्यालय के पास जो है ना सिर्फ डिग्री देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, तो 12वीं की शिक्षा अलग, जैसे कि आजकल हम लेते हैं। ठीक है, नर्सरी टू 12th शिक्षा डिफरेंट रहता है। उसके बाद हम जो है किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेते हैं, कि कोई डिग्री लेते हैं, कोई डिप्लोमा लेते हैं। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट जो है इसका वो था कि विश्वविद्यालय के विनियमों को लचीला बनाना था और 12वीं तक की शिक्षा के भार से मुक्त करना था। नेक्स्ट पॉइंट है महिला शिक्षा, प्रायोगिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापक के प्रशिक्षण हेतु भी प्रयास किए जाएं। है ना, ऐसा नहीं है कि भाई महिला शिक्षा को हम पीछे छोड़ दें, उसको जो है कम आंका जाए, ऐसा नहीं है, सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे ये चल रहा है। उसके बाद 1916 से लेकर 1921 तक जो है 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा ओस्मानिया, इन 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। हमने देखा कि जो प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी विवाद, कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों से पूर्व की जो शिक्षा है उससे लेके और अब तक शिक्षा का विकास ही हो रहा था, चाहे जैसे भी। ठीक है ना। तो बच्चों, ये जो थे कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। ये आयोग कब से कब तक था? 1917 से 1919, ये आप याद रखेंगे। और सैडलर कमीशन या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग या फिर सैडलर आयोग, ठीक है, इसको बोला जाता है। और ये सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसकी समीक्षा के लिए ही गठित किया गया था, लेकिन इसके जो सुझाव थे बाद में वो सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हुए। सभी की शिक्षा व्यवस्था कैसी कर दी गई? 12वीं से 12वीं तक अलग और 12वीं के बाद विश्वविद्यालयों के अंडर में। क्लियर गाइस? सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सार्जेंट रिपोर्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप सेकेंड ईयर में गांधी जी की नई तालीम पढ़ते हैं, एक नया जो सब्जेक्ट ऐड हुआ था, सो उसमें भी गांधी जी की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा जिसको बोला जाता है, उसकी असफलता के कारणों में से एक कारण था सार्जेंट रिपोर्ट, है ना। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहें और मज़ा करते रहें। ऑल द बेस्ट।